चलिए हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन के अगले क्वेश्चन 48 और 49 को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर है कि कंसीडर द सिचुएशंस ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। मतलब कि जो 47 वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो उसी को कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशंस ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इफ he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. तो जो 47 वाला क्वेश्चन था, तो 47 वाला क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था कि ये आपकी रिवर हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस की बात कर रहा है। और रिवर की जो चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है, वो आपको 500 मीटर था, ठीक है। और रिवर का जो करंट फ्लो था वो इस तरह से था, और स्विमर जो था उसके साथ थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया वी आर। वी आर का मतलब हो गया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये जो हो गया वो हो गया वी एस आर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। और एक चीज और है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो दिया था, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया था वो 5 किलोमीटर पर आवर दिया था, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ये 3 किलोमीटर पर आवर दिया था। यही सवाल था। तो उसको देखते हुए ये सब जो डाटा है वो 47 क्वेश्चन का था। तो इसमें निकालना है कि मान लीजिए कि जो स्विमर जो है वो पार कर रहा है रिवर को, करंट इस तरह से बह रही है, स्विमर इस तरह से ना वो करंट से थीटा एंगल बना के पार कर रहा है, ठीक है। तो ये स्विमर जाके कहीं पहुंचेगा यहाँ, और ये आपका नदी का शोर हो गया। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज टू वॉक। तो ये जो ड्रिफ्ट बन रहा है, ये जो आपका ड्रिफ्ट बन रहा है, इस ड्रिफ्ट को यानी कि इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है कि कम से कम दूरी वो जो है तय करे यहाँ पहुँचने में। वो कम से कम दूरी क्या होगी, सवाल के कहने का मतलब यही है कि वो कम से कम दूरी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए जो हम काम करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो स्विमर पार कर रहा है, तो पार करने में उसको टाइम लगेगा। तो टी का जो फार्मूला है, पहले टी का फार्मूला कि इस नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो उस टी के फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो टी का फार्मूला जो होगा वो डी वी एस आर साइन थीटा हो जाएगा। डी वी एस आर साइन थीटा। ये पूछिए कैसे होगा। तो इसके लिए देखिए नदी की चौड़ाई ये है, ये वाला जो निकाले। तो कहने का मतलब है कि अगर इसको रिजल्टेंट मानते हैं, ये वी एस आर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर,
तो यहाँ इसको हम इसका एक कंपोनेंट क्या लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे VSR साइन थीटा, और डिस्टेंस है 500 मीटर है, तो टाइम जो लगेगा वो 500 मीटर है, वो किलोमीटर में है, याद रखिए। वो क्या है, वो किलोमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है। तो ये 500 मीटर है, तो 500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदल लें, यहीं पे बदल लीजिए, 500 मीटर को अगर किलोमीटर में बदल लेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो ये 5/10 यानी कि 0.5 आता है, 0.5 किलोमीटर आता है, km किलोमीटर। तो यहीं पे बदल लिया, तो d के जगह दूसरा कुछ नहीं रखेंगे, जहां भी d का मान आएगा तो हम 0.5 किलोमीटर रखेंगे, क्योंकि 500 मीटर को बदल दिया। तो ये d है, तो d के जगह क्या लिखेंगे, 0.5। ये VSR का मान क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ डायरेक्ट जो है हम 3 पुट कर देंगे, 3 साइन थीटा। थीटा तो मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ, ये क्या हुआ, टाइम हुआ। टाइम के लिए तो हम लोग स्पष्ट हो गए, तो टाइम के लिए स्पष्ट हो गए, तो इस टाइम को कहीं ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं या ऊपर लिख लेते हैं कि जो हम t निकाले वो निकाले 0.5 3 साइन थीटा। अब चूंकि जगह नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब चलिए रही नदी पार करने की बात, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि नदी पार कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसमें अब ये देखना होगा कि कौन कौन सी वेलोसिटी है जो आपको काम कर रही है। तो ये तो VSR हुआ, ये वाला ये VSR हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट VSR साइन थीटा निकाल लिए, और इधर जो है हम बता रहे हैं कि ये नदी का करंट है, और इसका एक कंपोनेंट इसी में हो जाएगा, इसका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VSR cos थीटा। थीटा वाले के नज़दीक VSR cos थीटा ये, और ये VSR साइन थीटा, ये VSR रिजल्टेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब इस स्विमर को यहाँ से यहाँ तक लाने में यही दो वेलोसिटी है जो काम कर रही है, और डिस्टेंस किलोमीटर में निकाल चुके हैं 500 मीटर का इतना, ठीक है, डिस्टेंस निकाल चुके हैं इतना। तो अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है x, तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि x लिखना होगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसमें दो वेलोसिटी है जो चल रही है, एक चल रही है VSR cos थीटा, और टाइम निकाल चुके हैं, ये देखिए टाइम निकाल चुके हैं 0.53 साइन थीटा, ये x ड्रिफ्ट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये हमको मिनिमम चाहिए, ड्रिफ्ट जो चाहिए वो मिनिमम चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि यहाँ से जो स्विमर चला तो कम से कम कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से
यहाँ आने में उसको कम से कम दूरी तय करना है, तो उसके लिए तो ये x जो है वो थीटा पे डिपेंड है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा जो मैथ का कंडीशन होता है वो लगाएंगे। तो उस कंडीशन के अनुसार एक कंडीशन आता है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो अब ये वाली प्रोसेस जो है हम करेंगे, ठीक है। और वीआर का जो मान है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो क्या है 5 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी ऑफ स्टीमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो चलिए अब इसी को यूज करेंगे। मतलब कि जब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, वीआर का पहले मान दे दीजिए। इसमें पहले एक बार और कर लीजिए, ये वाली बाद में कंडीशन लगेगी। ये वीआर के जगह हम क्या देंगे 5, अब प्लस वीएसआर के जगह क्या देंगे 3 कॉस थीटा, और इनटू ये क्या है 0.53 साइन थीटा। वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। यानी कि इसको आगे कंप्लीट करेंगे तो 5/3 कॉस थीटा, और इनटू ये 10 नीचे गया तो 5/10 गुना 3 साइन थीटा, 5 दूनी का 10, अगली बार हो गया 5 + 3 कॉस थीटा, और इनटू 1/3 दूनी का 6, और नीचे हो गया साइन थीटा। अब इसी को मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशन लगाना है। चूंकि x जो है ये ड्रिफ्ट हमें मिनिमम चाहिए, तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर इक्वेट करना होगा, यानी कि dx/d थीटा बराबर 0 रखेंगे, सीधी बात। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये x बराबर है, ये x बराबर है, तो जब हम dx/d थीटा लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको d x के जगह क्या लिखेंगे 5 + 3 कॉस थीटा बटा 6 साइन थीटा, ये dx हो गया। अब बाई ये क्या हो गया d थीटा, ये बराबर 0 पे इक्वेट कर, ठीक है। और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि क्या मान आता है। तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे du/v का फॉर्मूला, ठीक है। यही फार्मूला इसमें काम आएगा। तो इसमें क्या फार्मूला आएगा, तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, तो 66 36 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इससे गुना करेंगे, फिर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इससे गुना करेंगे, यही वो नियम होता है, ठीक है। तो एक बार मान लीजिए कि 5 + 3 कॉस थीटा से गुना कर दिए और डिफरेंशिएट कर दिए साइन थीटा को, 6 साइन थीटा को, ठीक है। तो 6 साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर दिए तो ये 6 कॉस थीटा में बदल गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर माइनस का साइन लगता है,
अबरी बार ये 6 साइन थीटा को थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं, इसी बात को इधर लिख देता हूं ताकि जगह बनेगा। 5 + 3 cos थीटा और 6 cos थीटा से गुना हो गया, 6 cos थीटा से गुना हो गया, यहाँ माइनस का साइन लगा, ये स्क्वायर हो गया तो 36 साइन स्क्वायर थीटा। और अबरी बार जो है 6 साइन थीटा से गुना करेंगे, 6 साइन थीटा से गुना करेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। तो देखिए ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया, 3 है तो 3 से यहाँ गुना हो गया और यहाँ माइनस लग गया और ये यहाँ आ गया साइन थीटा। अब ये बराबर 0 का हुआ, ये टोटल 0 के बराबर हो गया, टोटल क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, ये इधर गया तो 0 से गुना हुआ तो खत्म हो गया, तो हमें मिला 5 + 3 cos थीटा इंटू 6 cos थीटा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसमें भी गुना कर लेते हैं, तो ये 6 पचे क्या हो गया 30, 30 cos थीटा प्लस 36 18 cos स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अबरी बार 30 cos थीटा को यहीं रख देता हूँ, अगर 18 कॉमन लिया तो इसमें बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला इतना का मान 1 होता है, आप सभी जानते होंगे। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, हमें मिला 30 cos थीटा प्लस 18 इंटू 1, इसका मान 1 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा देख रहे हैं कि स्क्रीन में ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है ना, चलिए बिल्कुल आ रहा है, एक लाइन और चल सकता है, नीचे लिख देता हूँ। तो ये 3 cos थीटा अगर लिखेंगे इक्वल टू -18 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू -18/30। ठीक है, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए इसको मिटाएंगे। तो हमें जो मान मिला वो मिला cos थीटा इक्वल टू -18/30। थोड़ा कटा देंगे, 36 18 6 5 30 यानी कि -3/5। अब चलिए जो हम ट्रायंगल बताए थे, एक स्पेशल ट्रायंगल, उसका यूज करेंगे। ठीक है, और उस स्पेशल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। जब स्पेशल ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे तो हम बताए थे कि ये अगर 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 है, तो ये एंगल बनेगा 53, ये एंगल बनेगा 37। ठीक है, तो हमको मिला है cos थीटा बराबर, इसमें क्या आ जाएगा cos थीटा 3/5 कह रहा है, 3/5 यानी कि
जो थीटा का मान होगा, जैसे cos थीटा बराबर 3/5 हम लिखते हैं, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि थीटा जो हमें मिलेगा वो 43 डिग्री मिलेगा, लेकिन ये मान माइनस में है। माइनस का मतलब ये है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, लेकिन माइनस में है, इसका मतलब कि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है तो इसका मतलब है कि इसमें 90 और जुड़ जाएगा, तब ना सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मान 9 5 14 143 डिग्री होगा। यानी कि cos थीटा का जब भी मान रखना होगा, cos थीटा का जब भी मान रखना होगा इसमें, तो हम -3/5 रखेंगे। अब चलिए साइन थीटा की बात करते हैं कि साइन थीटा भी है। तो अगर साइन थीटा यहाँ पे लेते हैं तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, वो 4/5 आ जाएगा। और साइन थीटा जो है वो आपका कहने का मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इसलिए जब भी इसमें हम साइन थीटा लेंगे तो ओ +4/5। यहाँ तक क्लियर है? ये इतना मैं समझाने के लिए कर दिया, डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो हमें बताना था कि ये ड्रिफ्ट कितना है, एक्स वाला। तो अब याद कीजिए कि एक्स वाला जो हम कंडीशन लिखे थे वो बनाए थे ना, कि एक्स वाला क्या होगा। एक्स की मान तो एक्स के लिए लिखे थे 5 + 3 cos थीटा, ठीक है, इंटू 1/6 साइन थीटा। यही मैं मान लिखा था एक्स के लिए। तो एक्स के लिए जो मान मैं लिखा था, ये इसमें मान दे देंगे 5 + 3 cos थीटा की जगह देंगे क्या, -3/5। जहाँ भी cos थीटा होगा -3/5 देंगे, ठीक है। और इसमें गुना कर देंगे 1/6 साइन थीटा के लिए मान क्या देंगे, 4/5। यहाँ तक तो क्लियर है? तो अब चलिए इसको 4/5 देंगे, उसके लिए 4/5, क्योंकि 1/6 है ना। 5 + 3 cos थीटा और इंटू 1/6। हाँ देखिए, ये साइन थीटा नीचे होगा, नीचे हम बताए थे, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, ये नीचे होगा। जब नीचे होगा तो ये पलट जाएगा, 5/, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस इसी को हल कर देना है। 5, ये क्या हो जाएगा, -3 का 9/5 इंटू 5/24। जब इसको आगे हल करेंगे तो इसके लिए 5 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 घटाओ 9 इंटू 5/24। तो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16। 16/5 गुना 5/24। 5 से 5 कट गया, मिला 16/24। तो ये 4 चौका 16, 6 चौका 24, 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, यानी कि 2/3 किलोमीटर। ये जो मिनिमम ड्रिफ्ट होगी वो 2/3 किलोमीटर होगी। इसमें हमको लगता है कि लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, इसको मैं समझा चुका हूँ।
तो इस तरह से ये फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक के लिए क्या होगा, 2/3 किलोमीटर आएगा। क्योंकि स्पष्ट हो गया, तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये कहाँ से आया इसको मैं बता दिया था कि अब जैसे देखिए x दूरी तय कर रहा है ना, तो इसमें दो वेलोसिटी काम कर रही है, वही मैं बताया था। एक वेलोसिटी ऑफ रिवर काम कर रही है, वही ना ला रही है, और एक VSR का कंपोनेंट जो है VSR cos थीटा, यहाँ लिख भी दीजिए। यहाँ एक कंपोनेंट तो ये नदी का हो गया, और दूसरा जो है वो आपका प्लस आ जाएगा VSR cos थीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट जो है ये थीटा है, तो ये VSR cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट VR sin थीटा। इसमें दो कंपोनेंट काम कर रहा है, तो उसका मान हम निकाले थे, ठीक है। इसका मान तो उत्तर आ गया। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि x बराबर ये कहाँ से आया ना, तो x बराबर के लिए यही है, x क्या है, ये डिस्टेंस है, और टाइम जो है वो टाइम हम निकाले थे, ये वाला टाइम निकाले थे, तो बस उसी का ये काम किए हैं। फिर भी दिखा दे रहे हैं VR। VR का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो हम बताए थे ना कि कितना होगा, वो जो सवाल में दिया हुआ था वो 5 किलोमीटर पर आवर था, 5 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से इतना कैसे आया मैं बता देता हूँ, वैसे मैं उत्तर निकाल चुका हूँ। देखिए, जहाँ तक ये VR प्लस VSR cos थीटा की बात है, तो इसकी सीधी सी फंडा है कि VR जो है वो VR का मान देंगे 5 वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर 3 cos थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये आपकी क्या हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, जो दोनों वेलोसिटी काम कर रही है यहाँ लाने में। टाइम जो है वो टाइम मैं निकाल चुका था, टाइम ये है तो बस इसी से गुना कर दिया था, 0.5/3 साइन थीटा। जब इसको आप आगे हल करेंगे तो 5 + 3 cos थीटा, और ये हो जाएगा 5 दशमलव हटेगा तो नीचे 10 गुना 3 cos थीटा, 5 दूनी का 10, तो देखिए उतना आ गया कि नहीं, तो 5 + 3 cos थीटा और 1/6 ये साइन थीटा होगा, यहाँ चूंकि साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो 1/6 साइन थीटा, यही एक्स वाले का मान है कि जिसको हम देकर निकाले। कॉस थीटा और साइन थीटा का अलग मान निकाल चुके थे, ये कंफ्यूजन के लिए समझा दिए, वैसे उत्तर हम निकाल चुके हैं 2/3। तो इस तरह से ये समाप्त हुआ। हम थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं बनाने में, इसलिए कि आप लोग का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझा दें, नहीं तो इसको बहुत जल्दी भी बना देंगे, लेकिन इसमें जो भी टर्म आता है उसको थोड़ा सा समय देकर हम समझा देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार कर रहे हैं कि एन एरोप्लेन, साफ हो गया है ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट बी 500 kilometer away due 30 degree east of north. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. The air speed of plane is 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. एक का निकालना है, दूसरा का निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। देखिए, इसके कहने का मतलब थोड़ा सा
हम जो है फिगर को स्पष्ट समझ लेते हैं तो बाकी सब समझ में आ जाता है। ये आपका ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। इतना तो हम सभी जानते हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि कोई प्लेन जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट को हम ए लेते हैं। ए, ये थोड़ा सा हट के लिख रहे हैं, दरअसल इसको ए माने हैं इस पॉइंट को, और इसको बी पहुंचना है। मान लीजिए ये है पॉइंट बी, ये बी पे पहुंचना है। और जो विंड है, हवा बह रही है, वो हवा का डायरेक्शन नॉर्थ है। ये हवा जो है मतलब वी ए, वेलोसिटी ऑफ एयर, वो नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर जा रही है। और ये ए से बी की जो दूरी दे रखी है, ए से बी की बीच जो दूरी है, ए बी इक्वल टू 500 क्या है वो, किलोमीटर है। यहाँ नहीं लिख रहे हैं, गिजमिजा जाएगा। और एयर की जो स्पीड है, एयर की, वो भी स्पीड यहीं लिख दे रहे हैं, 20 मीटर क्या है पर सेकंड है। वो सेकंड में है, ये किलोमीटर में है। तो यहीं पे एक काम करते हैं, काम ये करेंगे कि 500 किलोमीटर जो है इसको मीटर में बदल लेंगे। तो ये मीटर हो गया, ये इतना हो गया, इतना मीटर हो गया। एयर की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन, एयर स्पीड ऑफ द प्लेन मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, वो आपको दे रखा है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। तो देखिए, एक बात है कि अगर मान लीजिए कि पायलट जो है प्लेन को ठीक ए से बी की ओर लेकर जाएगा, तो वो बी पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए नहीं पहुंच पाएगा कि हवा जो है वो नॉर्थ है, नॉर्थ है ना। और एक चीज और दे रखा है कि एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये भी बात समझने को है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की ओर ये 30 डिग्री है। ये एंगल जो बन रहा है वो क्या है, वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो ए से बी पहुंचना है, तो प्लेन को अब ये मान लेते हैं कि इससे ये फाई एंगल पे ले जाता है, इसलिए कि विंड जो है वो नॉर्थ की ओर इसे ढकलेगी, तब यहाँ पहुंचाएगी। अगर सीधे इस रास्ते से जाएगा ए से बी, तो प्लेन कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हवा नॉर्थ की ओर है। इसलिए वो वो एंगल को हम काउंट कर लेते हैं कि फाई है, ठीक है। कितना एंगल है, फाई है। तो पायलट ले जाता है, और जो आपकी विंड है, विंड का डायरेक्शन ये है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो अब इसी में क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ एयर जो है हम यहाँ लिख दिए। अब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर ये वाली हो गई, ठीक है। और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि ये भी ये नॉर्थ ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात समझना होगा कि ये मान लीजिए कि 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री। ये एंगल बना रहा है फाई, ठीक है। तो वीपी, वीपी ए का एक कंपोनेंट अगर हम लेना चाहें, बात समझिएगा,
मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ से ये जितना एंगल बनाया है प्लस उसमें 90 डिग्री वाला एंगल बनाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि आपका रिजल्टेंट ये है, इसके एक कंपोनेंट को ये लिए और दूसरा कंपोनेंट ये लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच हम एज्यूम कर लिए कि 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, वी पी ए, ध्यान दीजिएगा, कॉस फाई, ये कॉस फाई वाला हो जाएगा, और ये कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, वी पी ए साइन फाई। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं है। अब चलिए इस एयर वाले की बात करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। ये मतलब कि यहाँ से ये 90 बन गया, बात समझिए। ये इसका रिजल्टेंट है, तो इसका भी है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ एयर। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी ए साइन 30 डिग्री। ये वी ए साइन 30 हो गया, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा जिसमें इसमें जगह नहीं है, तो थोड़ा इसको हम मार्क इधर कर दे रहे हैं। इसका इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो होगा वी ए कॉस 30 डिग्री। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए इसी पर हम विचार करते हैं। सबसे पहला है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन। डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे। अब चूंकि प्लेन तो ऐसे जा रही है, तो ये फोर्स कर रहे हैं, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी और अपोजिट हो जाएगी, जिससे होगा क्या, होगा ये कि ये एक दूसरे को निरस्त कर देगी, तभी ना प्लेन जो है वो इस दिशा में जाएगी। तो बस हम यही काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि वी ए साइन 30 डिग्री इक्वल टू वी पी ए साइन फाई। तो कहने का मतलब कि वी ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर, वो है 20। निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और साइन 30 का मान होता है 1/2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वो मीटर में इतना काउंट करेंगे, क्योंकि ये सब मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर वाला लिख देंगे 500 गुना 10⁻³ साइन फाइव। ठीक है, अब इसको कटा देंगे तो ये 10 हो गया। ये जो हुआ वो क्या हुआ, 10 हो गया। अच्छा, थोड़ा सा वो कुछ 500 नहीं ना है, ये 150 ना है, ये 150 मीटर तो है ही है, तो इसमें 500 कहाँ से ला रहे हैं।
वो तो 500 वो दूरी ना है, ये ना VPA न लिखना है, VPA 150 ना है, तो 150 गुना साइन फाई, VPA वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब जो हमें मिला, अब हम निकालना चाहेंगे साइन फाई इक्वल टू, तो क्या करेंगे 10/150, इसको कटा देंगे, यानी मिलेगा 1/15। तो हमें मिला साइन फाई इक्वल टू 1/15, तो फाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/15। अब इसका मान जो हम देखेंगे फाई का, तो वो लगभग लगभग 3.5 डिग्री के करीब आएगा, 3.5 डिग्री के करीब। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं कि फाई जो है वो क्या है, 3.5 डिग्री है, वो जो डायरेक्शन मांग रहा था। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। मतलब कि यहाँ से वो क्या करेगा, 5 डिग्री के एंगल पे घुमा के ले जाएगा, तब उसे हवा जो है यहाँ पहुँचाएगी। स्पष्ट हो गया। और वो एंगल क्या होगा, 3.5 डिग्री। अब दूसरे में निकालना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। उस समय निकालना है जिससे कि प्लेन जो है ए से बी तक जाने में कितना समय लिया। इसको देख लीजिए, तो इसको मिटाते हैं तो फिर आगे बनाएंगे। अब देखिए, जो टाइम टेकन की बात है, जो टाइम टेकन की बात है वो आपका टाइम टेकन ए से बी की ओर, फिर थोड़ा फिगर बना दे रहे हैं। ऐसे था, ऐसे था, ये ऐसे था, ये ए था, ये बी था। प्लेन को 5 डिग्री से रोटेट किया गया था, यहाँ वो 30 डिग्री बना रहा था। ये जो था वो VA था, ठीक है, और इसको लिखे थे VPA। और ये जो था वो क्या था, VA था, वेलोसिटी ऑफ एयर था, ठीक है। और बाकी जो है वो कहने का मतलब कि और तो सब ठीक ही है। तो अब टाइम की जो बात है, तो टाइम की जो बात करेंगे तो टाइम के लिए क्या होगा, वो जो दो वेलोसिटी हम निकाले थे, यहाँ दो कंबाइंड वेलोसिटी निकाले थे जो कि इसे ले जा रही थी, उसी कंबाइंड वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। एक ऐसे बना दिए थे, ये हम समझा दिए थे बना के, एक ऐसे बना दिए थे। तो इसको लिखे थे क्या, VA क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री, ये तो VA हो गया। यहाँ एक वेलोसिटी काम कर रहा था जो यहाँ था, यहाँ वाला, वो था VA cos 30 डिग्री। वो फिगर को हमें मिटाना नहीं चाहिए था, ठीक है। और एक आपको बताए थे कि ये रिजल्टेंट ले रहे हैं, तो इसका भी एक कंपोनेंट होगा जो कि आएगा VPA, ठीक है। इसका तो ले लिए, तो ये VA cos 30 हुआ इसका एक कंपोनेंट, ठीक है।
अब जो है इसका कंपोनेंट लिए तो ये फाई है, तो ये क्या हो जाएगा VPA cos फाई। यही दो वेलोसिटी थी जो उसे A से B की ओर ले जा रही थी। मतलब कि cos 30 वाली वेलोसिटी ऑफ एयर cos 30 और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर cos फाई, यही दो वेलोसिटी थी। चूंकि ये तो मान लीजिए इसका भी कंपोनेंट निकाले थे, तो इसको हमने क्या लिखा था, ये रिजल्टेंट है, तो बताए थे ना कि यहाँ से ये 90 है मान लीजिए, तो इधर वाला जो हुआ वो VPA cos फाई हो गया एक का, और यहाँ वाला जो हो गया वो क्या हो गया VPA sin फाई। तो ये और ये एक दूसरे को निरस्त कर दिया था, जिससे हम फाई का मान निकाले थे। तो A से B जाने में यही दो वेलोसिटी काम कर रही थी, एक ये ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस और बाई क्या होता है वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस नहीं लिखिए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। लेकिन हम यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं, सबका वो मतलब ऐसे ही मॉड में ले रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वो 500 बता रहा है ना कि 500, यहाँ देखिए सवाल में 500 किलोमीटर। तो ये 500 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इतना हो जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो सब क्या है मीटर पर सेकंड में है, इसलिए इसको मीटर में चेंज करना पड़ा है। तो एक का वेलोसिटी जो है वो है VPA cos फाई प्लस VA cos 30, यही ना, यही था। अब एक चीज है कि फाई का मान हम निकाल चुके हैं 3.5 डिग्री, याद कीजिए। तो अगर ये cos फाई बराबर मान लीजिए कि cos 3.5 डिग्री है, तो ये जो डिग्री है वो लेस देन 9 है, तो इसलिए cos जो होता है, cos की जो मान रखेंगे, ठीक है, पहले रख लेते हैं, वैसे तो हम बता दिए। तो वो 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, इसको 1 रख देते हैं, सीधी बात। क्योंकि लेस देन है मतलब वेरी वेरी स्मॉलर है, तो यहाँ हम 1 रखेंगे। cos फाई की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बस वहीं रख देता हूँ। जगह नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ, और वैसे यहाँ लिख भी देता हूँ समझाने के लिए कि cos 3.5 डिग्री, ठीक है, वो इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए 500 गुना 10 के पावर 3 VPA, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो वो जो है वो 150 मीटर पर सेकंड था, याद कीजिए। और cos फाई का मान 1, तो गुना 1 करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ एयर। तो जो एयर की वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 हो गया। अब और cos 30 का मान क्या होता है √3/2, cos 30 का मान √3/2। 2 को थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे हैं, बस इसी को हल कर देना है। तो इसको हल करने पे क्या आएगा, 500 गुना 10 के पावर 3, ये 150, जो ये 10√3, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बात है।
तो कैलकुलेशन वाली बात है तो कर ही देते हैं। ये मान लीजिए कि इसमें से हम 10 कॉमन लिए तो ये बच गया 50 गुना 10 के पावर 3। ये 10 कॉमन से एक जीरो कट गया तो 50 बचा, तो यहाँ बच गया 15 और यहाँ बच गया √3। थोड़ा सा आगे मिटा देता हूँ, इसको देख लीजिए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 50 गुना 10 के पावर 3 और 15 और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.7 समथिंग होता है, तो 1.7 ही ले लीजिए। तो ये आपको मिलेगा 50 गुना 10 के पावर 3 और ये आएगा 15 एक 16.7। ठीक है यहाँ तक। तो 16.7 को अप्रॉक्सीमेटली अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन के दृष्टि से इसको 17 लिखा जा सकता है, क्योंकि 16.7 इक्विवेलेंट टू 70। ठीक है। तो ये जो आएगा वो आएगा आपको सेकंड में, ये जो उत्तर आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसको मिनट में चेंज करना होगा तो 60 से भाग दे देंगे, 60 से भाग दे देंगे। आप चाहें तो घंटा में चेंज करना होगा तो 3600 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था और वो मीटर में था, तो ये सेकंड में उत्तर आएगा। तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, 50 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बटा 17 गुना 60, 10 छक 60। ठीक है। तो ये 17 में 6 से गुना कर दीजिए, तो 7 छक 42, 2 हाथ में लगल 4, 6 6 4 10, 102 नीचे आ गया। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 50 गुना, एक तो 10 कट गया तो 100 बटा 102। ठीक है। तो लगभग लगभग ये आपका आ जाएगा 50 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। 50 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आएगा। और मान लीजिए कि अगर घंटा में बदलना चाहेंगे तो घंटा में तो 3600 से भाग देना होगा, तो 2.94 आवर आएगा। आप बदल के देख लीजिएगा। यानी कि 3 आवर्स, लगभग लगभग 3 आवर्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ये बी का था, ये ए का था और 48 49 बन गया। धन्यवाद।